हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। दैट इज व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? तो सी द डेफिनेशन फर्स्ट। द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, जो सबसे पहले खत्म हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ पर सपोज हमने एक रिएक्शन ली है, ए प्लस बी गिव्स यू सी। तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है ना, इसमें से कोई एक रिएक्टेंट की जो अमाउंट होगा ना, वो लेस होगा। मतलब कोई ज़्यादा प्रेजेंट होगा और किसी का अमाउंट कम होगा। तो यहाँ पर वो रिएक्टेंट जिसका अमाउंट कम है, वो क्या होगा, वो पहले खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा वो रिएक्टेंट, तो ये जो बचा हुआ जो दूसरा रिएक्टेंट है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? रिएक्शन होगी ही नहीं, वहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएजेंट या रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे फाइंड करोगे केमिकल रिएक्शन में, तो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसे डेफिनेशन को लिख लीजिए। तो क्वेश्चन इज, इफ 4 moles of N2 reacted with 9 moles of H2 according to reaction। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है N2 H2, तो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? सबसे पहले रिएक्शन लिख देंगे हम, N2 plus H2 gives you NH3। इसे बैलेंस कर लो। यहाँ पर दो नाइट्रोजन के आइटम है, तो यहाँ पर फ्रंट में 2 लगा दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पर 6 करने के लिए यहाँ पर 3, तो ये बैलेंस हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख दो गिवन मोल्स। रिएक्टेंट के जो गिवन मोल्स दिए गए हैं वो लिख देना है। तो गिवन मोल्स N2 कितने हैं? 4 मोल्स, तो 4, H2 9। देन अब यहाँ पर हम लिखेंगे मोल्स रिएक्टेड। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ पर फ्रंट में 3 है। तो गिवन मोल्स डिवाइड बाय मोल्स रिएक्टेड, सो 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। देन 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए N2 4, N जो H2 है वो 3 आया है। मतलब यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट इज H2। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट।